यूरोपीय रहनुमाओं का बरतानिया को दो टोक जवाब। ब्रेक्जिट पर अब कोई नए मुज़ाकरात नहीं होंगे। आयरिश बॉर्डर यूरोप ही की सरहद है। यूरोपीय कमीशन के सदर जॉन क्लॉड juncker का यूरोपीय पार्लियामान से खिताब। लूटन टाउन हॉल में कश्मीर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मेयर नसीम अयूब और आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन सैयद अली रजा बुखारी समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। पाकिस्तानी नजाद नौजवान अम्मार अली काउंसिल का इंतखाब लड़ेंगे। भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अम्मार अली का पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार। मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स कटौती का खात्मा। एफबीआर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला कर लिया। चेयरमैन एफबीआर कहते हैं अदालती हुक्म के बायस महसूलात में नुमाया कमी आई। अपील 500 रुपए से जायद मालियत के कार्ड और इसी लोड पर कटौती खत्म करने के खिलाफ की जाएगी। कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। बेशरम है, हाउस को खराब करते हैं, रूल्स की वायलेशन करते हैं, तय करके आते हैं कि गंद करना है। आप इस गाली के ऊपर क्या कह रहे हैं? सिंध असम्बली का ऐवान फिर बड़ा जंग का मैदान। मुकद्दस ऐवान में गाली किसने दी, किसको दी और क्यों दी? बात इल्जाम तराशे से आगे बढ़ गई। सईद गनी ने अपोजिशन वालों को बेशर्म कह दिया। फिर दो शमीम नकवी से तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर पहले खामोश तमाशाई बन रहे, फिर बोले किसी ने गाली दी है तो रिकॉर्डिंग से मालूम कर लेंगे। एक खतरी जारी कर दिया है कि जी हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते खर्चा। जो मदद की बात हो रही है, कोई मदद नहीं होने जा रही। इन इदारों को बिठाया जाने की तरफ एक साजिश चल रही है। 18वीं तरमीम के लिए हम हर हद तक जाएंगे। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बिल पर गवर्नर के एतराजात मुस्तरद। सूबाई असेंबली ने बिल दोबारा मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूबे के 3 बड़े अस्पताल किसी सूरत विफाक को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करेंगे। 18वीं तरमीम के लिए हर हद तक जाएंगे। तो वो पप्पू मियाँ के ऑर्डर के ऊपर चप्पू मियाँ ने ये काम कर दिया। हर वो जगह जिधर पैसों की जरूरत होती है वहां ये 18वीं तरमीम भूल जाते हैं। सिंध असम्बली में SICVD बिल की दोबारा मंजूरी पर PTI की तनकीद। फिरदौस शमीम नकवी के बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को अलकाबाद। कहा पप्पू मियाँ के हुक्म पर चप्पू मियाँ ने यह काम कर दिया। 18वीं तरमीम की आजकल बहुत याद आती है। घर के अंदर घर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अस्पतालों से मुतल्लिक अदालती फैसलों पर अमल होना चाहिए। सिंध में मरीजों की दुआएं रंग लाएं। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहाने पर हड़ताल खत्म कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं डॉक्टर्स का मुतालबा था कि तनख्वाह पंजाब के बराबर की जाए। 10,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। उधर दादू में डॉक्टर्स की हड़ताल और मुबैना गफलत के बाइस 4 साल का बच्चा दम तोड़ गया। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ का फिर तफसीली तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड ने ECG की और खून के नमूने भी लिए। नवाज शरीफ ने छाती में दर्द से मुतल्लिक आगाह किया। हट्टों में खिंचाव और दिल पर भारीपन की भी शिकायत की।
आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल करेगी समाअत। असासे छुपाने पर नाअहली की दरखास्त पीटीआई रहनुमाओं ने दायर की है। उधर जरदारी के बाद फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जाली अकाउंट्स केस में नजरसानी की अपील दायर कर दी। मुजफ्फराबाद में तलबा और आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दरमियान पार्किंग पर तनाज़ा। तलबा का यूनिवर्सिटी गेट के सामने एहतजाज, पुलिस के साथ तसादुम पर इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, कई तलबा जख्मी। .92 न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की मुश्तरका दिलचस्पी। बर्मिंघम में पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की 9 साल बाद अपने बीवी बच्चों से मुलाकात। मज़ा तो दाता साहब के मज़ाक बनाता है, मज़ा तो गरीब नवाब के मज़ाक बनाता है, मज़ा तो औलिया करम की बारगाहों में आता है, मज़ा तो औलिया करम को देख कर आता है, मज़ा तो पीर साहब को देख कर आता है। दावत इस्लामी यूनान की जानिब से एथेंस में इज्तिमाई ज़िक्रोनात का एहतमाम। पाकिस्तान से आए हाजी मोहम्मद इमरान अतारी और हाजी अजहर इकबाल अतारी की शिरकत। पाकिस्तान और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं। बैंकॉक में थाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबरान से सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद की मुलाकात। कमर्शियल काउंसलर गुलाम नबी कंबो भी शरीक। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और सयाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। बादलों ने फिर रंग जमा दिया, सर्दी को बढ़ा दिया, पारा नीचे गिरा दिया। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर और दीगर शहरों में भी बारिश हुई फिर से। कराची में भी बादलों की बरसने की तैयारी। बालाई इलाकों में फिर होगी बर्फबारी। 24 घंटे बाद बारिशें थम जाने का इम्कान। बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। तीसरा चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ कराक्रम इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप नलथर में कांटे के मुकाबले जारी। मुकाबलों के दूसरे रोज यूक्रेन के स्कीयर्स छाए रहे। पाकिस्तान की मोहम्मद करीम ने स्लैलम कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन में जियाली ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। और पेरिस में चमचमाती गाड़ियों का मेला। नई टेक्नोलॉजी और नए डिजाइन की हामिल कॉन्सेप्ट कार्स ने शुरका के दिल मोह लिए। गाड़ियां बरतानवी सिंगर डेविड बुई को खराज अकीदत पेश करने के लिए बनाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी यूके से भी। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि ब्रेक्जिट पर अब कोई नए मुज़ाकरात नहीं होंगे। यूरोपीय रहनुमाओं ने बरतानिया को 2 टोक जवाब दे दिया और कहा कि नए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। आयरिश बॉर्डर यूरोप ही की सरहद है। यूरोपीय पार्लियामान में खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन के सदर जेन क्लॉड ने कहा कि ब्रेक्जिट डील हतमी है, ना तो कोई मुज़ाकरात होंगे और ना ही कोई तब्दीली।
दोबारा तारीकी के ज़मानों में नहीं जा सकते। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अढ़ाई साल बाद मुज़ाकरात के बाद सामने आने वाली ब्रेक्जिट डील का क्या होगा? कई पार्लिमानी सेशंस और तरमीमी बिल्स पर वोटिंग के बावजूद सूरत हाल वाज़े न हो सकी। यूरोपीय पार्लिमान से खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन के सदर जैन क्लॉड यंकर ने वाज़े कर दिया कि ब्रेक्जिट के हवाले से बेहतरीन मुआहिदा पेश कर दिया गया। अब नए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। The withdrawal agreement remains the best and only deal possible. The European Union said so in November. We said so in December. We said so after the first meaningful vote in the Commons in January. The debate and votes in the House of Commons yesterday do not change that. The withdrawal agreement will not be renegotiated. Sometimes, from time to time, I have the impression that some hope that the 26 other countries will abandon the backstop, and so Ireland at the last minute. But this is not a game, and neither is it a simple bilateral issue. It goes to the heart of what being a member of the European Union means. Ireland's border is Europe's border, and it is our union's priority. उन्होंने कहा कि आयरलैंड का बॉर्डर यूरोप की सरहद है। अब तारीकी के जमानों में वापस नहीं जा सकते। गुज़िश्ता रोज बरतानवी पार्लिमान ने 7 तरामीम पर वोटिंग के जरिए मुआहिदे के मुसव्वदे में तब्दीली से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ पेश किया, जबकि टेरेसा मे ने इस मुसव्वदे पर दोबारा बातचीत का ऐलान किया। मगर यूरोपीय यूनियन ने मुज़ाकरात की बरतानवी सियासतदानों की तमाम ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। गुज़िश्ता रोज ब्रेक्जिट तरामीम पर होने वाली वोटिंग के बाद नो डील ब्रेक्जिट के इम्कानात बढ़ने लगे। पार्लियामेंट में दूसरी राय शुमारी के दौरान पेश की गई 7 में से 5 तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। वज़ीर आज़म टेरेसा मे की दावत पर अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कोर्बन मुलाकात के लिए आमादा हो गए। पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन समेत सीनियर अरकान पार्लियामेंट ड्रू कॉपर और रियो की तरमीम मुस्तरद कर दी हैं। कस्टम यूनियन के क़याम, आर्टिकल 50 में तौसीस, स्कॉटलैंड को यूरोपीय यूनियन में रखने और ब्रेक्जिट में ताख़ीर की तरमीम पार्लियामेंट में मुस्तरद कर दी गई, जबकि यूरोपीय यूनियन को बगैर किसी डील के छोड़ने की तजवीज़ और बैक स्टॉप का मुतबादिल पेश करने की तजवीज़ को कबूल कर लिया गया। वोटिंग के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे का कहना था कि वाज़ेह हो गया है कि डील के साथ यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का रास्ता मौजूद है। आयरलैंड और शुमाली आयरलैंड के दरमियान बॉर्डर कवानीन में नरमी की इजाज़त होगी। ब्रेक्जिट पर यूरोप के साथ दोबारा मुज़ाकरात होने चाहिए। It is now clear that there is a route that can secure a substantial and sustainable majority in this House for leaving the EU with a deal. We will now take this mandate forward and seek to obtain legally binding changes to withdrawal agreement that deal with concerns on the backstop while guaranteeing no return to a hard border between Northern Ireland and Ireland. दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन का कहना था कि वो ब्रेक्जिट मुआहदे के हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए तैयार हैं। नो ब्रेक्जिट डील की सूरत में मुश्किल फैसला करने पर मजबूर हूँ, यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी सरबराह टॉम एंडर ने हुकाम को खबरदार कर दिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रेक्जिट नो डील की सूरत हाल जहां सियासी इस्तेहकाम और आवाम के लिए अहम बनी हुई है, वहीं जहाज बनाने वाली कंपनी यूरोपीय एरोस्पेस के सरबराह टॉम एंडर्स ने भी नो डील की सूरत में सख्त इकदाम करने से मुतल्लिक खबरदार कर दिया है। टॉम एंडर्स का कहना था कि नो डील ब्रेक्जिट से वो बरतानिया के खिलाफ इंतहाई नुकसानदेह फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2016 में होने वाले रेफरेंडम के नताइज को 2 बरस से जायद गुजरने के बावजूद सरमायाकार अब तक मुस्तकबिल से मुतल्लिक मंसूबा बंदी करने में नाकाम है।
लूटन टाउन हॉल में कश्मीर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मेयर नसीम अयूब और आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन सैयद अली रजा बुखारी समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी इस रिपोर्ट में। ल्यूटन के टाउन हॉल में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मेयर नसीम अयूब, आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन सैयद अली रजा बुखारी, हुर्रियत रहनुमा नज़ीर कुरैशी, हबीबुर रहमान आफाकी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर के रुकन पीर सैयद अली रजा बुखारी ने कहा, जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है और इलाकाई अमन के लिए इसका हल नागुज़ीर है। दीगर रहनुमाओं का कहना था कि भारत फौरी तौर पर हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ और कश्मीरियों का कत्ल आम बंद करे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के मफाद में है, कश्मीरी अवाम के तो यकीनन मफाद में है, वो मुनक़सिम है और जुल्म की चक्कें पिस रहे हैं। लिहाजा इस जुल्म और जबर का, इस्तिबदाद का जो भारत ने वहाँ रवा रखा हो मकबूजा कश्मीर में, उसका खात्मा होना चाहिए। कश्मीर के अवाम को हक़ खुदरादियत मिलना चाहिए। कश्मीर के अंदर आज़ादी के सूरज को तलू होना है और दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को हक़ आज़ादी से ज़्यादा देर तक महरूम और महकूम नहीं रख सकती। These are an issue that affects humans, and the humanity is affected by these abuses that are committed around the world, and the world needs to open their eyes and recognize that these are real issues affecting real people on a daily basis. 5 फरवरी को एक कौम बनकर बाहर निकली है, वो जो भारत जो है पिछले 70 सालों से कोई 7.5-8 लाख फौज रखे हुए है कश्मीरियों को, उसने आज़ादी गस्ब कर रखी है। 2 करोड़ कश्मीरी इस वक्त मुतासर हैं और उनको हक नहीं दिया जा रहा। हालांकि ये कश्मीरियों का राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन 1948 से कौम मुत्तहिदा ने पास कर रखा है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि एक दिन कश्मीर के अंदर आज़ादी के सूरज को तलू होना है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को ज्यादा देर तक आज़ादी से महरूम नहीं रख सकती। मुकर्रीन ने 2 करोड़ से ज्यादा कश्मीरी मुतासरीन पर भारतीय जुल्म बंद करने का मुतालबा भी किया और इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरियों के हक को तस्लीम किया जाए। सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, लिटन। 92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की मुश्तरका दिलचस्पी से बर्मिंघम में पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की 9 साल बाद अपने बीवी बच्चों से मुलाकात हो गई। बर्मिंघम से आबिद कासमी रिपोर्ट करेंगे। 11 साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ, तो मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई है। 92 न्यूज़ की एक और कोशिश कामयाब। बर्मिंघम के अस्पताल में ज़ेरे इलाज पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की 9 साल बाद अपने बीवी और बच्चों से मुलाकात हो गई। मेरी फैमिली पहुँच आई आज पाकिस्तान से। अब्दुल्ला और सैफुल्लाह, 11 साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नसरुल्लाह ने कहा कि वो 9 साल बाद अपने अहले खाना से मिलकर बेहद खुश है और इसके लिए वो तमाम मीडिया ग्रुप्स, DG ISPR और बरतानवी हाई कमिश्नर के शुक्रगुजार हैं। हाई कमिश्नर साहब ने सुना कि संडे वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी आप अपने स्टाफ को तलब करके और इस चीज़ पे एक्शन लिया ताकि मेरी फैमिली को वीज़ा मिल सके। तो मैं बहुत मशकूर हूँ, स्पेशली अपनी आर्मी का भी, जिन्होंने आने तक, ट्रैवल तक और टिकट तक भी हेल्प की है। नसरुल्लाह के दिल ने काम करना छोड़ दिया था और डॉक्टर्स ने उसे चंद दिन का मेहमान कहा था। नसरुल्लाह की खबर एक हफ्ता कबल 92 न्यूज़ समेत दीगर मीडिया चैनल्स पर नशर होने के बाद DG ISPR और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने खबर में खुसूसी दिलचस्पी ली, जिसके बाद नसरुल्लाह के अहले खाना को वीजा जारी किया गया। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में इलेक्शन मुहिम जोरों शोरों से जारी है। पाकिस्तानी नजात नौजवान अम्मार अली फिनाफौज पार्टी के टिकट पर काउंसलर का इंतखाब लड़ेंगे। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा अपनी रिपोर्ट में। 24 साल अमार का ताल्लुक डबलिन साउथ सिटी से है और वो काउंसलर की सीट के लिए डबलिन के 8 इलाकों से अपना पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन इलाकों में मुकीम लोगों की अक्सरियत पाकिस्तानी और एशियाई बाशिंदों पर मुश्तमिल है। फिनाफाल पार्टी के मेंबरान के अलावा सेनेटर कैथराइन आर्डा भी अमार की इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। We're out tonight in St Albans Road in Dublin 8 with Ammar Ali, one of our candidates for the local elections in May. It's been a great pleasure to get to know Ammar over the years. He's a super candidate.
He's great for his local community and he's great at ensuring there's more integration in the Dublin 8 area. आज मैं अपनी जो हमारी इस एरिया की सेनेटर हैं कैथरीन आर्डा, उनके साथ कैंपस कर रहा हूँ इस एरिया में। वो इधर के जनरल इलेक्शन की कैंडिडेट भी हैं। ये एरिया डबलिन 8 का जहाँ पर बहुत से माइग्रेंट लोग भी हैं, लोकल भी हैं। हम उनके पास जा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं डोर, और जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आर्डा का कहना है वो चाहती हैं कि हमारा इलेक्शन जीतकर लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बने और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को हल करें। अमार अली को डबलिन आइलैंड से यहाँ से जो टिकट ऑफर किया गया है यहाँ की लोकल पार्टी की जानिब से, और जिस तरीके से अमार यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि ये पहले पाकिस्तानी यहाँ पर साबित होंगे जो अपनी ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन आइलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने सानेहा साहिवाल में गाड़ी से खुदकुश जैकेट मिलने की कहानी मन घड़त करार दे दी। JIT भी मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। कमेटी ने शादी के लिए बलूगत की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 साल करने का तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। इस सब पर देखिए बिलाल आफरीदी की ये रिपोर्ट। सेनेट की कायमा बराए इंसानी हुकूक में भी सानेहा साहिवाल की गूंज। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग दी। कमेटी ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। JIT को मुस्तरद करते हुए हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। कमेटी अरकान ने गाड़ी में खुदकुश जैकेट मौजूद होने पर सवाल उठा दिए। कहा दावा अगर दुरुस्त होता तो गोलियां 4 फुट के फासले पर ना चलाई जाती। अहलकार गाड़ी से कम 50 फुट दूर रहकर कार्रवाई करते। डिग्गी से बैग भी बगैर चेकिंग के निकाला गया। उस्मान काकड़ बोले कराची के राउंडवाल को निशाने इबरत बनाया गया होता तो सानेहा साहिवाल कभी पेश न आता। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान ने चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए उम्र की हद 16 से बढ़ाकर 18 साल करने का तरमीमी बिल पेश कर दिया। हुकूमती रुकन शीरी मजारी ने तायद की। सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मुशावरत पर जोर दिया तो बैरिस्टर सैफ बोले कि हर मामले में काउंसिल को नहीं घसीटना चाहिए, ना ही कानून साजी के लिए काउंसिल की राय लाजमी है। कमेटी ने बिल मंजूर करते हुए काबीना की मंजूरी के लिए भिजवा दिया। वर्ल्ड कप में कौन होगा कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान? PCB ने सरफराज की कप्तानी की तसल्सल पर लगा दिया सवालिया निशान। कप्तान की ताजुनाती का फैसला सीरीज टू सीरीज होता है, कहते हैं बोर्ड के तर्जुमान। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शोएब मलिकी होंगे कप्तान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कैप्टन का मुनासिब वक्त पर किया जाएगा ऐलान। वर्ल्ड कप में कौन होगा कौमी टीम का कप्तान? लग गया है सवालिया निशान। PCB का सरफराज अहमद की कप्तानी पर सवालिया निशान। सरफराज अहमद की कप्तानी को खतरात लाहिक होने लगे। तर्जुमान PCB का कहना है कि सरफराज अहमद के कप्तान रहने या ना रहने का फैसला PSL के बाद किया जाएगा। आगे बढ़ते आपको बताएं कि जामिया कश्मीर में पार्किंग के इशू पर पुलिस और तलबा के दरमियान तसादुम, 20 से ज्यादा तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जामिया कश्मीर के तलबा ने इंतजामिया के साथ पार्किंग का इशू हल न होने के बाद यूनिवर्सिटी गेट पर एहतजाज किया और खूब नारेबाजी भी की। जबकि इंतजामिया ने पुलिस से मदद ली तो यूनिवर्सिटी मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगी। पुलिस और तलबा के दरमियान तसादुम हुआ। तलबा ने पुलिस पर पत्थर बरसाए तो बदतरीन शेलिंग की सूरत में रद्द अमल का सामना करना पड़ा। तलबा ने पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी। जबकि तसादुम के नतीजे में कई तलबा जख्मी हो गए जिन्हें CMH मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी शोबा आर्ट्स की डीन आयशा सुहेल का तो जनाब अब जरा इन नजारों की बात। जी हाँ, बादलों ने फिर से रंग जमाया, सर्दी को बढ़ाया, पारा भी नीचे गिराया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला बरहालूद, लाहौर, कोयटा, DI खान और दीगर शहरों में बारिश। मुल्तान मरी में भी बादल बरसने का इम्कान है। मुल्क
भर में मतला अबर आलूद है। बादलों ने एक बार फिर डेरे डाल दिए। लाहौर में बादल आए और बूंदाबांदी की सूरत में बरसे भी, जिसके साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। ताहम लोगों ने अल्लाह की रहमत बरसने पर शुक्र अदा किया। इसको एंजॉय करें और 15-20 दिन और ऐसा रहना चाहिए, नहीं तो मार्च में हम गर्मी की जद में आ जाएंगे। मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ है। दोस्तों के साथ घूमने गए थे पार्क में, यहाँ घूमे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है, सुबह से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, सारा दिन बादल रहे हैं। DI खान में बादलों ने खूब रंग जमाया। आसमान से बरसते बादलों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ताहम ये बारिश किसानों के चेहरों पर खुशियाँ लाने का बाइस बन गई। आरिफ वाला में आसमान से बारिश बरसी और तेज हवाएं चली तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जबकि दादू और शहदाद कोट में भी बादल बरसे। दूसरी तरफ कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में गुज़श्ता 8 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है, जबकि गलियात में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत -22 सेंटीग्रेड को छू गया। उधर महकमा मौसमियात ने आइंदा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश के इम्कान का इजहार किया है। लेकिन टेंशन ना लीजिएगा जनाब, अभी और बारिश का इम्कान। लेकिन कौन बना वजीर आजम हाउस का मेहमान? एक ब्रेक के बाद। अब कुछ बात भारत की, जिसके इंतहा पसंद हिंदुओं का घनौना चेहरा बेनकाब हो गया। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम हिंदू महासभा की सेक्रेटरी पूजा शकन पांडे ने अपने ही कौमी हीरो की तौहीन की तमाम हदें पार कर डाली। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोहसिन कुछ भारतीय इंतहा पसंद अपने ही हीरो पर चढ़ दौड़े। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज रंग लाने लगी। महात्मा गांधी का पुतला भी हिंदुओं की इंतहा पसंदी की नजर होने लगा। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर शिद्दत पसंद हिंदुओं ने गांधी से नफरत का ऐसा इजहार किया जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम हिंदू महासभा की सेक्रेटरी पूजा शिकन पांडे ने गांधी से नफरत का इजहार करते हुए उनके मुजस्मे पर गोलियां बरसाई। नफरत की इंतहा तो देखिए, गोलियां बरसाना कम लगा तो फिर मुजस्मे से खून निकलता भी दिखाया गया। महात्मा नाथूराम गोडसे। उधर भारतीय पुलिस ने पूजा शिकन पांडे समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में थाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर से पहली मीटिंग हुई, जिसमें सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद और कमर्शियल काउंसलर गुलाम नबी कंबो ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात बैंकॉक से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में देखिए। बैंकॉक में थाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला मेंबरान की पहली मीटिंग हुई, जिसमें आसिम इफ्तिखार अहमद ने बोर्ड मेंबर्स को पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी से आगाह किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान आने वाले सरमायाकारों की आसानी के लिए हुकूमत ने थाई बाशिंदों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी है। मीटिंग में कमर्शियल काउंसिल गुलाम नबी कंबोह ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट पर रोशनी डाली। उन्होंने मेंबरान को 2018 के दौरान दोनों ममालिक में होने वाली एक्सपोर्ट में बेहतरी से भी आगाह किया। मीटिंग के दौरान थाई गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का इजहार किया। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। कौंसल जनरल शहरियार अकबर खान ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल आसिमीन से अलविदाई मुलाकात की। डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद ने इस्लामी ताउन तंजीम के हवाले से कौंसल जनरल के किरदार की तारीफ की और कहा उनको एक मुतहरिक ऑफिसर के तौर पर याद किया जाएगा। शहरियार अकबर खान ने डॉक्टर अल आसिमीन का शुक्रिया अदा किया और कहा OIC ने यूसुफ की सरबराही में अपना किरदार मजीद बेहतर किया। उन्होंने कहा मसला कश्मीर में सेक्रेटरी जनरल की ज़ाती दिलचस्पी और इस्लामी ताउन तंजीम की मदद से कश्मीर के मसले को अक़वाम आलम में उजागर करने में मदद मिली।
पाकिस्तान हाई कमीशन साउथ अफ्रीका की टीम सफीर पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान की क़यादत में काउंसलर सर्विसेज के लिए मोज़म्बिक के शहर मपोतो पहुंच गई। मोज़म्बिक में काउंसलर सर्विस के दौरान 200 के करीब अफराद ने वीज़ा, पावर ऑफ अटॉर्नी, कागजात की तस्दीक और एमरजेंसी पासपोर्ट की सहूलत जैसी खदमात से इस्तेफादा किया। इस मौका पर सफीर पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान का कहना था उनके दौरे के 2 मकासद थे, एक तो कम्युनिटी के लिए काउंसलर सर्विस मुहैया करना और दूसरा मोज़म्बिक के सदर को सिफारती असनाद पेश करना ताकि यहां मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। दावत इस्लामी यूनान के ज़ेर एहतमाम एथेंस में इज्तिमा ज़िक्र नात का एहतमाम हुआ। इज्तिमा में पाकिस्तान से आए निगरान मरकजी शोरा हाजी मोहम्मद इमरान अतारी और रुकन शोरा हाजी अजहर इकबाल अतारी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मज़हब के मज़ाक बनाता है, मज़हब गरीब नवाब के मज़ाक बनाता है, मज़हब औलिया करम की बारगाहों में आता है, मज़हब औलिया करम को देख कर आता है, मज़हब पीर साहब को देख कर आता है। दावत इस्लामी के इज्तिमा से खिताब करते हुए हाजी इमरान अत्तारी ने कहा, जिंदगियों को अस्वाए हसना के मुताबिक गुजारें। दुनिया दारुल अमल है, यहाँ किए गए अमाल का हिसाब देना है। मदीना, 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 मदीना। इमरान अत्तारी और अजहर इकबाल अत्तारी ने कहा, झूठ, गीबत, चुगली, धोखाधड़ी, शराब और जुए जैसी बुराइयों से बचें, कोई पता नहीं कब मौत आ जाए। काबे की छत पे है, बड़े बड़े सरदार नीचे हैं और ये काबे की छत पे गोया ज़बाने हाल से दुनिया को ये दिखाया जा रहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। इज्तिमा में लोग अल्लाह ताला से गिर गड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे, जबकि पाकिस्तान और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी दुआ की गई। अल्लामा उबैद रजा अतारी अल मदनी इन दिनों बैंकॉक के दौरे पर हैं, जहां वो न सिर्फ मुख्तलिफ मदनी हलकों में शिरकत करेंगे बल्कि चंद मदारिस का दौरा भी करेंगे। तफसीलात बैंकॉक से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में देखिए। साहिबजादा अत्तार जानशीन अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा उबैद रजा अत्तारी अल मदनी की बैंकॉक आमद के मौका पर अंजुमन इस्लाम ऑडिटोरियम सेंटर में अजीम उश्शान इज्तिमा का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, बांग्लादेश और थाईलैंड के मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की। अपने बयान में उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपनी औलाद की नेक परवरिश के साथ इन्हें दीनी तालीम भी दें। उन्होंने शुरका को भी हयाई और बुरे कामों से बाज रहने की तलकीन भी की। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जो बच्चे परवरिश के ज़माने में अच्छी सोहबतें नहीं पाते, वो जवान होकर माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं। इंसान जो बोता है वही काटता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बोया कुछ और काटा कुछ। ऐसा नहीं हो सकता कि बोया तो उसने कुछ और था और जब काटने की बारी आई तो वो कुछ और हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। तो बस यही मिसाल औलाद की है कि वालिदैन अगर अपनी औलाद की इस्लामी तरीके से तरबियत नहीं करते, इसके बावजूद अगर फिर भी ये तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे भी नेक बन जाएं, हमारे बच्चे भी परहेजगार बन जाएं, हमारे बच्चे जो वो हमारे फरमाबरदार बन जाएं, हमारे बच्चे माशरे में इज़्ज़तदार और पाकीज़ा किरदार वाले बने, तो ये नहीं हो सकता। इज्तिमा का अख्ताम दरूद सलाम और खसूसी दुआ से किया गया, जबकि शुरका ने मौलाना उबैद रजा अत्तारी अल मदनी से मुसाफहा भी किया। कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। अब आपको बताएं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। सवात में 2 फुट से ज़्यादा बर्फबारी के दौरान पोलियो मुहिम जारी रखने वाले इरफानुल्लाह को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर इमरान खान ने शाबाश दी। इसी पर रिपोर्ट कर रहे राहम यूसुफ सही। सवात में 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी के दौरान घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने वाले हाफिज इरफानुल्लाह की वीडियो सामने आई तो इरफानुल्लाह की इंसदादी पोलियो से लगन और खुलूस के चर्चे वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंच गए। फोकल पर्सन बराए पोलियो बाबर बिन अता ने इरफानुल्लाह और उसके साथी को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कराई और जोहराना दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इरफानुल्लाह को उनकी लगन पर शाबाश दी। लकी मरद में घर की छत पर चढ़कर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने वाले वर्कर मोहम्मद जमाल की काविश को भी वज़ीर-ए-आज़म ने सराहा। फोकल पर्सन बराए पोलियो बाबर बिन अता का कहना था कि इरफानुल्लाह और जमाल जैसे पोलियो वर्कर्स मौजूद हों तो मुल्क से पोलियो की बेखुनी ज्यादा दिनों की बात नहीं। रहमी सब्ज़ई, 92 न्यूज़, पेशावर। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हज 2019 वजारत मजहबी उमूर ने पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी। ज़रा के मुताबिक हज अखराजात में 1 लाख रुपए से ज़ायद इजाफा तजवीज़ किया गया है। वजारत मजहबी उमूर ने फ़ी हाजी 45,000 रुपए सब्सिडी देने की तजवीज़ दे दी और हज पर सब्सिडी देने या ना देने का फैसला वफाकी काबीना करेगी। सब्सिडी की सूरत में हज अखराजात 3,90,000 होने का इम्कान है। रवा साल 1,84,210 पाकिस्तानी फरीज़े हज अदा करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़हीम, ये बताएगा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी वैसे तजवीज़ दी थी और ये कहा था कि इतनी सब्सिडी जायज़ है, तो अब कितना फ़र्क आएगा 2019 के हज पर? जी बिल्कुल, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने आज 45 जो सरकारी स्कीम और जो प्राइवेट स्कीम के लिए जो सरकार की जानिब से अगर सब्सिडी दी जाती है तो उसको जायज़ करार दिया है। तो वजारत मजहबी उमूर ने 45,000 रुपया फ़ी हाजी सब्सिडी देने की तजवीज़ जो है वो हज पॉलिसी में तजवीज़ की है। और कल क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास होगा और उसमें हज पॉलिसी 2019 का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, वजारत मजहबी उमूर के हुकाम पेश करेंगे। तो इम्कान यही है कि अगर 45,000 फ़ी हाजी की सब्सिडी मंजूर हो जाती है तो 3,90,000 रुपये तक हज अखराजात 2019 में होने का इम्कान है। अगर सब्सिडी मंजूर नहीं होती तो 4,36,000 से लेकर 4,26,000 रुपये तक जो हज अखराजात 2019 में आएंगे। वजारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी है और जरा ये बता रहे हैं कि 1,84,210 आज़मीन जो हैं 2019 में सऊदी अरब जाएंगे। 1,07,076 सरकारी जबकि 76,000 प्राइवेट स्कीम के तहत सरकार। तो अब देखना यह है कि वफाकी काबीना इस सब्सिडी को मंजूर करती है नहीं। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर आपका। और अब बात करेंगे गिलगित के सयाहती मकाम नलतर की, जहां इंटरनेशनल कराकरम अल्पाइन स्की कप का मेला जारी है। मेले में पाकिस्तान समेत 15 ममालिक के 35 स्कीयर्स हिस्सा ले रहे हैं। अहवाल मिराज आलम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। सतह समंदर से 8,960 फीट की बुलंदी पर वाक़े नलतर स्की स्लोप में जारी इंटरनेशनल कराकरम अल्पाइन स्की कप के दूसरे रोज आलमी सतह के मुकाबले में तुर्की ने पहली, पाकिस्तान ने दूसरी और यूक्रेन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के करीम ने पहली, गिलगित स्काउट्स के मोहम्मद नवाज ने दूसरी और पाकिस्तान एयरफोर्स के लियाकत ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इंटरनेशनल कराकरम अल्पाइन स्की कप में पाकिस्तान के अलावा तुर्की, यूनान, अफगानिस्तान, मराकश, आज़रबाईजान, हांगकांग, बरतानिया, बोस्निया, हर्दगुज़निया, ताजिकिस्तान, बेल्जियम समेत दीगर ममालिक के स्की प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। मलंग तो मलंग होता है, चाहे पाकिस्तान में हो या बरतानिया में। हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान हमारी मुलाकात एक जदीद मलंग से करा रहे हैं जो लंदन में डिजिटल मलंग के नाम से मशहूर है। दौरे हाजिर के तकाजों से हम आहंग डिजिटल मलंग फेसबुक अकाउंट भी चलाता है और ट्विटर भी इस्तेमाल करता है। लंदन के सयाह तो इसके दीवाने हैं और इसे देखते ही सेल्फियां बनाते नजर आते हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे ने इनके इस रूप का राज जानने की कोशिश की तो इनका कहना था कि यूरोप मैंने धारा नहीं बल्कि ये सुप्रीम पावर का दिया हुआ बदलाव है। ये मैंने रूप धारा नहीं है, बस कुछ ना कुछ ये कुदरत वो यो सुप्रीम पावर है, जिसको अल्लाह बोलो या उसको वाहिगुरु बोलो, जिसको क्या नाम दे सकते, कोई नाम नहीं दे सकते लेकिन सभी नामों में है। उसको कुछ ऐसा लगा कि उसने मेरे जीवन को इसको इनलाइटनमेंट बोलो, इसको बोलो कि बदलाव ज़िंदगी में बोलो। एक बहुत बड़ा बदलाव ऐसा आया कि अभी तक इतने तूफान आ रहे हैं बदलाव के आते जा रहे हैं रोज़, जो मेरी समझ से बाहर है। मैंने किधर जाके कोई कला सीखी नहीं है लेकिन मेरे अंदर कला जो है ऐसे आ रही है जैसे तूफानों की तरह रोज़ कोई ना कोई
बहुत तरह की कला आ रही है। मलंग हो और लोगों में मकबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है? लंदन के इस डिजिटल मलंग को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। बाजार में निकले तो लोग शौक के साथ सेल्फियां बनाते हैं। रंग बिरंगी गाड़ी को देखकर लोग ठहर जाते हैं, इसे अच्छे लफ्जों में सराहते हैं। अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा मतलब एक्चुअली इन्होंने करा क्या है, पर थोड़ा अलग ढलक। हैलोवीन मना रहे यूके में, हैलोवीन मना रहे यूके में, अच्छा लग रहा है, तस्वीर बनाए ऐसा लगता है। मलंग ने अपनी गाड़ी को भी दुल्हन की मानंद संवार रखा है। इन रंगों को पसंद करने वाले शहरी हमेशा इस मलंग के गिर्द डेरा डाले रखते हैं। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में शानदार फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसमें खूबसूरत और दीदा जेब लिबास ज़ेबतन किए मॉडल्स की रैंप पर वॉक ने शो को 4 चांद लगा दिए, जिसको देखकर शुरका भी दाद दिए बगैर ना रह सके। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।